Good evening everyone. I am Jahangir Tadvi. In last video we learned absorption of the drug which is the part of pharmacokinetic. Today we are studying distribution, metabolism and excretion. Let's start with the distribution. After the absorption, once the drug has gained access to the bloodstream, it gets distributed to other tissues that initially had no drugs. एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद में जब ड्रग का एक्सेस अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में होता है तब वो अदर टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स एंड डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो. ये जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन फैक्टर्स को और इजीली समझ सकते हैं. नाउ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक फार्मूले से समझ सकते हैं जिसमें देख के रखा है डोज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी अपॉन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट इज़ द रेशो इन बिटवीन द डोज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से अपन समझते हैं कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कि हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू 1000 मिलीग्राम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और जो प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वह है ओनली 50 mg पर लीटर. इस टाइप से हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है हमारा 20 लीटर्स आ रहा है. अब हम देखते हैं कि जब ड्रग का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस टाइप से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं. जैसे ड्रग का अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाती है. अगर ड्रग सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएगी तो जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही होगा. फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन इनका जो वॉल्यूम है ओनली 0.25 kg पर लीटर रहता है. लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स का, क्योंकि जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाती. देन ड्रग एक्सटेंसिवली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, जिससे कारण से इसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बहुत लो होगा. फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक और वारफेरिन इनका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है लगभग 99% होती है, जिसके कारण इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लो है, अप्रॉक्स 0.15 लीटर पर kg. लाइक दैट large volume of large value of drug distribution indicate larger quantity of the drug is present in extracellular fluid. अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर लार्ज है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो ड्रग है वह एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. अब अगर ड्रग का एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर मच है, अगर हाई है, तो ऐसी जो ड्रग्स है वह है डाइगोक्सिन लाइक 6 kg पर लीटर 6 लीटर पर kg है. इसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स कि ये जो ड्रग है ये टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बहुत लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, टिश्यू के अंदर ये एक्यूमुलेट हो रही है. लाइक प्रोप्रानालोल 4 लीटर पर kg, मॉर्फिन 3.5 लीटर पर kg. इनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनकी लो है और टिश्यू के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है. अब ऐसी जो ड्रग्स जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है और इनकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, तो ऐसी ड्रग्स की पॉइजनिंग के केसेस में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसी ड्रग्स को हम इजीली रिमूव नहीं कर पाते हेमोडायलिसिस से, क्योंकि ड्रग पॉइजनिंग के केसेस में ऐसी ड्रग्स जो टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट है उसको हम रिमूव कराना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है हेमोडायलिसिस के थ्रू, क्योंकि हेमोडायलिसिस से हम सिर्फ उसी ड्रग को रिमूव कर सकते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है. अब नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटा बैरियर एंड ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर का, प्लेसेंटा बैरियर का एज वेल एज ब्लड CSF बैरियर का, इसको अपन इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं. इसमें
ब्लड कैपिलरीज की जो इंटरस्टिशियल सेल्स को शो किया गया है, ये जो ए है, ए बता रहा है यूजुअल कैपिलरीज में इंटरस्टिशियल सेल्स का अरेंजमेंट, और जो बी है इसमें ब्रेन कैपिलरीज या प्लेसेंटा कैपिलरीज के जो इंटरस्टिशियल सेल्स का उसका ये अरेंजमेंट है। फर्स्ट अपन देखते हैं, ए मीन्स यूजुअल कैपिलरीज के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसमें इंट्रा सेलुलर पोर्स प्रेजेंट है, जिसके कारण से इसमें लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल दोनों ही ड्रग का बहुत इजीली एक्सचेंज होता है। लेकिन जो बी वाला जो पिक्चर है जिसमें ब्रेन कैपिलरीज प्लेसेंटा कैपिलरीज है, जिसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है, इसके अंदर हमें इनके अंदर कोई स्पेस नहीं, इंटरसेलुलर पोर्स नहीं है, जबकि इसके अंदर इन सेल्स में टाइट जंक्शंस हैं। टाइट जंक्शंस होने के कारण जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है या फिर पोलर ड्रग है, उनका इसके अंदर एंट्री होना मुश्किल है, एंटर नहीं हो पाती है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। मीन जो ड्रग होती है यहाँ पर इसका रेस्ट्रिक्शन होता है, ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड इनसॉल्युबल है वो यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाती है, और जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है, सॉरी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है या फिर नॉन पोलर ड्रग है, वो ईजिली इसको क्रॉस कर जाती है। इट मीन्स कि जो प्लेसेंटा और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्रेन बैरियर है, इसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है इसमें टाइट जंक्शंस होता है और इसके अंदर कोई पैरासेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे। इसी को हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसके अंदर लिपिड ओनली लिपोफिलिक ड्रग्स ही इसको क्रॉस कर पाती है, हाइड्रोफिलिक नेचर्स के ड्रग इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। नाउ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग विच इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। Most drug possess the physicochemical affinity for plasma proteins and get reversible bound to these। बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड होती है, जिनकी बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है। आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू आवर्स या फ्यू टाइम वो वहाँ से रिमूव हो जाने के बाद में प्लाज्मा प्रोटीन से उसका रिमूवल हो जाएगा। अब इसमें कुछ नेचर दे के रखा है। जो एसिडिक नेचर की ड्रग होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन के साथ में बाइंड करती है, और जो बेसिक नेचर की ड्रग होती है, जो अल्कली नेचर की ड्रग होती है, वो अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में ये बाइंड होती है, जो कि इस चार्ट के अंदर शो गया है। एल्बुमिन के साथ में बाइंड होने वाली जो ड्रग्स हैं, बारबिचरेट्स, बेंजोडाइजेपाइंस, एनएसआइडेज ड्रग्स, वाल्प्रोइक एसिड, फेनेंटोइन, पेनिसिलिन्स, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन्स, टॉलबुटामाइड एंड वारफेरिन, ये एसिडिक नेचर के ड्रग्स है जो एल्बुमिन के साथ में बाइंड करती है। और जो बेसिक नेचर की ड्रग्स है लाइक बीटा ब्लॉकर्स, बुपीवेकेन, लिडोकेन, डिसोपैरामाइड, इमिप्रामाइन, मिथाडोन, प्राजोसिन, क्यूनिडीन एंड वेरापामिन, ये बेसिक नेचर के ड्रग्स है, अल्कली नेचर के ड्रग्स है, जो कि अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में इसकी बाइंडिंग होती है। हमने इसको पहले भी देखा है कि ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड करती है, उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत लो होता है। मतलब ये ड्रग जो होती है तो प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सिग्निफिकेंट्स हैं, उसको अपन देखते हैं। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग होती है वो हाईली लार्जली रेस्ट्रिक्टेड होती है वेस्कुलर कंपार्टमेंट को, बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाने के बाद में ड्रग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए इन ड्रग्स का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। दे टेंड टू हैव स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लो वॉल्यूम होता है। द बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर द एक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द ड्रग। जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाती है, ये थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये एक ड्रग के लिए टेम्परेरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में है कि जैसे जैसे हम ड्रग्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाते हैं, बाइंडिंग की जो कैपेसिटी है लो होती चली जाती है, इसलिए जो ड्रग का जैसे हाई डोज होता है, हाई डोज के ऊपर ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो होती है। Then high degree of protein binding generally makes the drug long acting because bound fraction is not available for metabolism or excretion unless it is actively excreted by liver or by kidney tubules। ऐसी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में हाईली बाइंड होती है, ये जो ड्रग्स होती है ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। लॉन्ग एक्टिंग इसलिए होती है क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं होती है,
और इस टाइप की जो ड्रग्स होती है वह एक्टिव फॉर्म में ही एक्सक्रेट होती है लीवर या किडनी ट्यूब्यूल्स से। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज टिश्यू स्टोरेज। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो टिश्यू के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण वहाँ जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसका इस चार्ट में शो किया गया है कि किस ऑर्गन में कौन सी ड्रग्स एक्यूमुलेट होती है। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स और हार्ट में डाइगोक्सिन और इमेटिन का स्टोरेज होता है। देन लीवर में क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन, एमेटिन और डाइगोक्सिन्स का। लाइक दैट किडनी में डाइगोक्सिन, क्लोरोक्विन और इमेटिन्स का स्टोरेज है। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन का। ब्रेन में क्लोरप्रोमाजिन, एसिटाजोलामाइड और आइसोनियाजाइड। रेटिना में क्लोरोक्विन का एक्यूमुलेशन होता है। लाइक दैट आइरिस में इफेड्रिन, एट्रोपिन का एक्यूमुलेशन है। देन बोन और टीथ में टेट्रासाइक्लिन, हैवी मेटल्स का और 20 फॉस्फोनेट्स का इसके अंदर एक्यूमुलेशन है। लाइक दैट एडिपोज टिश्यू में थाइपेंटोन का भी इसके अंदर एक्यूमुलेशन होता है। तो ये जो टोटल पार्ट्स था वो था डिस्ट्रीब्यूशन का। और फार्माकोकाइनेटिक का जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है मेटाबॉलिज्म, या फिर हम जिसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। केमिकली जो ड्रग होती है हमारी बॉडी में ये चेंज हो जाती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, और इस ड्रग का मेटाबोलाइज होना बहुत ज़रूरी होती है। जब ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो ये नॉन पोलर मतलब लिपिड सॉल्युबल से पोलर फॉर्म मीन्स लिपिड इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण से जब ये एक्सक्रेट होती जाए तो रीनल ट्यूबल्स में इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है और ये इजीली हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट हो जाती है मेटाबोलाइट होने के बाद में। जो प्राइमरी साइट है ड्रग की मेटाबॉलिज्म की दैट इज़ द लिवर, एंड अनदर पार्ट साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स आर किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। अब जो बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग में लीड्स टू द फॉलोइंग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ड्रग्स है वो मेटाबोलाइज होती है, लाइक द इनएक्टिवेशंस। मोस्ट ड्रग्स एंड देयर एक्टिव मेटाबोलाइट्स आर रेंडर इनएक्टिव और लेस एक्टिव। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो कि उनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में या फिर लेस एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, लिडोकोइन, क्लोरामफेनिकॉल, प्रोपरानोलोल और इनके जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है लाइक 4-हाइड्रोक्सीप्रोपनालोल, ये लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये मेटाबोलाइज होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होती है एक्टिव ड्रग होती है जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है, जैसे कि इसमें इस चार्ट में शो है। जैसे एक्टिव ड्रग है क्लोरल हाइड्रेट, ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है ट्राइक्लोरोइथेनॉल्स में। मेथेनॉल मॉर्फिन जो है मॉर्फिन 6-ग्लूक्रोनाइड में कन्वर्ट हो जाती है। डाइजीपाम जो है ऑक्साजीपाम में और डिसमेथाइल डाइजीपाम में कन्वर्ट हो जाती है। डिजिटॉक्सिन डाइगोक्सिन में, इमिप्रामिन डेसिप्रामिन में, एमिट्रिप्टिलिन नॉरट्रिप्टिलिन में, कोडिन मॉर्फिन में, लोसार्टन E3174 में कन्वर्ट हो जाती है। ये इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसी टाइप से बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ड्रग्स होती है इनएक्टिव ड्रग का एक्टिवेशन होता है। अब ये जो इनएक्टिव ड्रग होती है इनको हम प्रो ड्रग बोलते हैं। हम इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में इसको एडमिनिस्टर करते हैं और ये मेटाबोलाइज होकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल लिवोडोपा, ये प्रो ड्रग है डोपामिन का, ये मेटाबोलाइज होकर डोपामिन में कन्वर्ट होता है। इनलाप्रिलेट में, अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल नॉरिपिनेफ्रिन में, सुलिंडेक सल्फाइड मेटाबोलाइट में, प्रोग्यूनिल साइक्लोग्यूनिल में, प्रेडनिसोलोन साइक्लोफॉस्फामाइड, एल्डोफॉस्फामाइड या फिर फॉस्फामाइड मस्टर्ड एक्रोलिन में, और फ्लोरोयूरिडीन में या फिर मोनोफॉस्फेट में। इन द सेंस जो प्रोड्रग होती है वो मेटाबोलाइज होकर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो कुछ प्रोसीजर्स थे जिसके थ्रू ड्रग मेटाबोलाइज होती है। अब कुछ रिएक्शंस है जो रिएक्शंस ड्रग को मेटाबोलाइज करती है, ये दो टाइप की होती है, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस एंड सिंथेटिक रिएक्शन। जो नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस है उसमें फर्स्ट है ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस मीन्स एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और विड्रॉल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द ड्रग इज द ऑक्सीडेशंस। रिडक्शंस इज द जस्ट ऑपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। It means reductions means addition of the hydrogen or removal of the oxygen. Hydrolysis means reactions of the drug molecule with the water. This reaction is called the hydrolysis. Cyclizations means the drug after the metabolized
कन्वर्टेड इनटू द साइक्लिक फॉर्म, जैसे कि बेंजीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन डीसाइक्लिजेशन मीन्स ड्रग का मेटाबोलाइज होने के बाद में ये साइक्लिक फॉर्म से एलिफेटिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। ये भी एक इसका नॉन सिंथेटिक रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट सिंथेटिक रिएक्शंस में ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशंस होता है। अब जो ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशंस है, ये एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें यूडीपी ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स की हेल्प से ऐसी ड्रग्स जो हाइड्रोक्सी या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाली ड्रग होती है वो कॉन्जुगेट हो जाती है ग्लूक्रोनिक एसिड्स के साथ में। ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशंस मीन्स ऐसी ड्रग जो हाइड्रोक्सिल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप वाली ड्रग होती है, उनका कॉन्जुगेशन होता है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ में। और ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में होता है। इस मैकेनिज्म के थ्रू जो मेटाबोलाइज होने वाली जो ड्रग्स है वो क्लोरामफेनिकॉल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डाइजेफॉर्म, लोराजेपाम, मॉर्फिन एंड मेट्रोनाइडाजोल है। आफ्टर दैट इज एसिटाइलेशन। अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अमीनो या फिर हाइड्रोजन रेसिड्यूज होते हैं, वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से। इसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन के थ्रू जो ड्रग मेटाबोलाइज होती है वो है सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, डैप्सोन, हाइड्रोलाजीन, क्लोनाजिपाम एंड प्रोकेनामाइड। लास्ट वन इज ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। अभी जो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन होता है इसके साथ में जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाली जो ड्रग होती है वो कॉन्जुगेट हो जाती है ग्लाइसिन के साथ में, जैसे सैलिसिलेट्स और निकोटिनिक एसिड्स। इसी के साथ में है मिथाइलेशंस, मीन्स मिथाइलेशन हो जाता है, इसमें मिथाइल ग्रुप का एडिशन होगा, एड्रेनिल, हिस्टामाइन, निकोटिनिक एसिड, मिथाइल डोपा, कैप्टोपिरिल, मरकैप्टोपिरिन, इनका जो मिथाइलेशन के थ्रू ये मेटाबोलाइज होती है। देन सल्फेट कॉन्जुगेशंस मीन्स सल्फेट ग्रुप का इसके साथ में कॉन्जुगेट हो जाना। एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इसमें जो आरएनए और डीएनए के जो आरएनए या फिर डीएनए की जो भी रेसिड्यूज होते हैं, जैसे कि पायरामिडीन, एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जैसे कैंसर या कीमोथेरेपी में इनका जो यूज़ होता है, प्यूरिन, पायरिमिडीन जो होता है, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो राइबोन्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के थ्रू होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट part of the pharmacokinetic, that is the excretion. Excretions means passage out of the systemically absorbed drug. Systemically absorbed drug or metabolites get excrete out or passes out or eliminate from the body. That processes are called the excretion. अब जो एक्सक्रेशन होता है जो ड्रग्स का वो कुछ अलग अलग वे से होता है, अलग अलग पासेज है। जो मेजर या प्राइमरी पासेज है दैट इज़ द यूरिन, मीन्स थ्रू द किडनी के थ्रू ड्रग एक्सक्रेट आउट हो जाती है। कुछ फिकल मैटर्स के थ्रू ऐसी ड्रग जो अनएब्जॉर्ब ड्रग होती है या फिर जो बाइल जूस के साथ में एक्सक्रेट आउट होती है लीवर से, ऐसी ड्रग जो होती है फिकल मैटर के साथ में इसका बॉडी से एक्सक्रेशन होगा। एक्सेल्ड एयर के साथ में जो ओलेटाइन नेचर की ड्रग्स होती है उनका एक्सक्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल एनेस्थेटिक्स या फिर अल्कोहल का जो एक्सक्रेशन होता है वो एक्सेल्ड एयर के थ्रू होता है। इसीलिए जो होता है जब हम किसी अल्कोहलिक पर्सन के साथ में, जो ड्रंकर के साथ में अगर खड़े होते हैं तो हमें उसके अल्कोहल की स्मेल आती है, क्योंकि जब वो बात करता है तो एक्सेल्ड एयर के साथ में जहाँ से अल्कोहल का एक्सक्रेशन होता है। देन मिल्क, मदर मिल्क के साथ में भी कुछ ड्रग का एक्सक्रेशन होता है जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, उनका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मदर मिल्क के थ्रू उसका एक्सक्रेशन होगा। और जो फीडिंग या फिर सकलिंग इन्फेंट होते हैं उसको ये ड्रग अफेक्ट करती है। दिस वॉज द पार्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स. My next lecture will be on the pharmacodynamic. Thank you.